हाउ टू चूज द राइट ऑप्शनल। हम अक्सर क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं ऑप्शनल चूज़ करने में। 3-3 महीने तक स्टूडेंट्स ऑप्शनल खेलते रहते हैं। कभी 3 दिन सोशियोलॉजी की क्लासेस ले ली, फिर लगा अरे नहीं ये पर्टिकुलर टीचर तो कोई और ऑप्शनल पढ़ाता है, तो वहाँ जाकर उनकी डेमो क्लासेस अटेंड कर ली। उसके बाद आपको लगा अरे नहीं इस पर्टिकुलर टॉपर का ऑप्शनल तो कुछ और है, उसने ये ऑप्शनल लेके टॉप कर लिया है, मैं ये ऑप्शनल ले लेता हूँ। कई बार एक फैक्टर होता है बिकॉज शी हैज़ टेकन दिस ऑप्शनल, तो मेरा भी ऑप्शनल यही होगा, और आप लोग ध्यान से अपना ऑप्शनल चूज नहीं कर पाते। टू रिजॉल्व दिस डायलेमा मैं यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करूँगी जिससे आप इफेक्टिवली अपना ऑप्शनल चूज कर सकें। इसके पहले लेट अस जस्ट डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल। जैसा कि सौरभ सर ने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जीएस होता है और ऑप्शनल है। जीएस में ये 1000 मार्क्स का है, जिसमें एट मैक्स आप 425 से 500 के बीच कुछ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना हुआ 50%। वही ऑप्शनल का वेटेज देखें तो इट इज 500 मार्क्स, और ये स्ट्रेच हो जाता है 300 से 330 तक। तो इसमें क्या हुआ कि आपको 70% मार्क्स मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर जितना एफर्ट पुट इन करेंगे उसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं। दूसरी बात ऑप्शनल की इम्पोर्टेंस होती है आपकी मेरिट कैलकुलेट करने में। इट कैन बी अ डिटरमाइनिंग फैक्टर इन डिसाइडिंग योर रैंक। तो अब हमें ऑप्शनल की इम्पोर्टेंस पता चल गई है, तो कुछ अब हम पैरामीटर्स देख लेते हैं जिसके बेसिस पर आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। तो पहला पैरामीटर है द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक ऐसा ऑप्शनल देखेंगे जिसको जो कि ज़्यादा स्कोरिंग हो, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलर हो। अब पॉपुलर ऑब्वियसली वही ऑप्शनल होगा जो कि स्कोरिंग है। तो स्कोरिंग अब आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इसको हम देखेंगे यूपीएससी की रिपोर्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पर हम कुछ ऑप्शनल्स एनालाइज करते हैं, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि आप देखिए पॉल साइंस, इसको ऑलमोस्ट 2000 लोग हर साल इसको मतलब यहाँ पर 2000 लोगों ने लिया हुआ है। अब इसको देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि एक स्टूडेंट गलती कर सकता है, 2 स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, बट 2000 लोग गलती नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसका सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। सेम आप अगर कोई और ऑप्शनल देखें, जैसे कि सोशियोलॉजी, 1200 लोगों ने दिया है और सक्सेस रेट इसका अगेन काफ़ी हाई है। और एक तरीका हो सकता है ऑप्शनल की स्कोरिंग देखने का कि आप टॉपर्स के उस पर्टिकुलर ऑप्शनल में जो 5 हाईएस्ट स्कोर है, अगर वो 290 प्लस है, जो 5 हाईएस्ट स्कोर्स है उसके वो 290 प्लस है, सो दैट इज अ स्कोरिंग ऑप्शनल। तो एक तो आप अपना ऑप्शनल ऐसे डिसाइड कर सकते हैं जिसको आप देखें कि वो ऑप्शनल का स्कोर कैसा जा रहा है। नेक्स्ट, डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सपोज करिए सोशियोलॉजी एक स्कोरिंग ऑप्शनल है, लेकिन आपको सोसाइटी पढ़ने में अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो फिर वो ऑप्शनल लेना आपके लिए बैकफायर कर जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है। सपोज करिए आपका इंटरेस्ट है मेडिकल साइंस ऑप्शनल में आपका इंटरेस्ट है, बट इसके लिए इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर अगेन इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंटरेस्ट में आपको वे करना होगा कि आपके इंटरेस्ट के साथ साथ उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हो ऑप्शनल के। देन नेक्स्ट आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जिस सब्जेक्ट में, सपोज करिए आपने ग्रेजुएशन किया है मे बी पॉलिटिकल साइंस में, सो यू कैन टेक PSIR एज योर ऑप्शनल।
क्यों? इससे क्या होगा कि आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ के आए हैं जो कि यहाँ पर आपको और पुश देगा। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। इतना सारा ऑलरेडी कवर करना है। अभी सौरभ सर ने बताया आपको जीएस कवर करना है, आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं, हमें आंसर राइटिंग करनी है, नोट मेकिंग करनी है, ठीक है। तो इसके साथ अब आप एक ऐसा ऑप्शनल में भी देख सकते हैं जिसको कम ड्यूरेशन में ख़त्म कर सकें। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि कम ड्यूरेशन में ख़त्म हो सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, यू कैन कंप्लीट देम इन 3 to 4 months। तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा जो कि मे बी आप दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कोचिंग एंड स्टडी मटेरियल इन द सब्जेक्ट। तो अब इसमें आपको देखना है कि जो भी ऑप्शनल आप चूज कर रहे हैं, सपोज करिए आपका इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में, बट क्या एग्रीकल्चर के लिए मार्केट में इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? तो फिर आप एग्रीकल्चर जैसा ऑप्शनल नहीं ले सकते क्योंकि उसका मटेरियल और रिसोर्सेज बहुत ही कम अवेलेबल है। तो एक पैरामीटर होता है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या प्रॉपर गाइडेंस, क्या एक प्रॉपर मेंटोर और कोचिंग मटेरियल, नोट्स इनफ अवेलेबल है कि नहीं, मैं जो ऑप्शनल चूज करने जा रहा हूँ। देन एक और पैरामीटर होता है कि इसका ओवरलैप हो जाए जीएस के साथ, जैसे कि सब्जेक्ट्स लाइक पीएसआईआर। पीएसआईआर में पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये बहुत ज़्यादा जीएस 2 के साथ ओवरलैप करता है। ऐसे ही आप हिस्ट्री के साथ देख सकते हैं, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है जीएस 1 के साथ। पॉलिटिकल साइंस का जैसे एक और फ़ायदा हो सकता है कि इसमें आप काफ़ी स्कॉलर्स पढ़ते हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो एक्सेट्रा, जो कि आप एथिक्स और ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप में भी एक ऐसा ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं जो आपका ओवरलैप कर रहा हो किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, तो आपका टाइम कम लग रहा हो। देन डायनेमिज्म ऑफ सब्जेक्ट, अगर आप चाहते हो कि आपका सब्जेक्ट स्टैटिक पोर्शन आप एक बार कवर कर लें, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े और इसमें करंट अफेयर्स ना हो, ठीक है, तो आप कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जैसे कि हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी। इसमें इतना ज़्यादा कुछ करंट ओरिएंटेड नहीं होता है। बट इसके मैं एक और पैरामीटर बता दूं कि करंट अफेयर तो वैसे भी पढ़ना ही पड़ रहा है। अल्टीमेटली आप रियलाइज़ करोगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट आपको पढ़ना ही है, पॉलिटिकल साइंस का करंट आपको पढ़ना ही है। सो दिस इज़ नॉट अ मच इम्पॉर्टेंट फैक्टर। स्टिल इफ़ यू वांट टू अवॉइड दिस, यू कैन गो फॉर स्टैटिक काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी एंड दिस हिस्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है। अब अल्टीमेटली आप कैसे फिगर आउट करोगे कि आप कौन सा ऑप्शनल चूज करो? तो सबसे पहले तो आप उसका सिलेबस देखो, ऑप्शनल का सिलेबस देखोगे, सिलेबस में कीवर्ड्स देखो, कीवर्ड से यू आइडेंटिफाई कि आपको वो पर्टिकुलर ऑप्शनल कितना समझ आ रहा है, आप कितना उससे रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप कुछ मे बी 10 to 12 सब्जेक्ट्स यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। फिर इसमें आप अब प्रोसेस नंबर, आपको स्टेप नंबर 2 पर जाना है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि क्या इसका अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल है कि नहीं है। अगेन अब जब ये 10-12 सब्जेक्ट हैं, इसमें से आप 5-6 सब्जेक्ट एलिमिनेट कर देंगे, तो उससे अब आपके आ गए 5 या 6 सब्जेक्ट। फिर इसमें आप एक और चीज़ देखिए कि इसका ओवरलैप हो रहा है जीएस के साथ। एंड अनदर थिंग जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं वो ये है कि जब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करने जा रहे हैं, उसके पीवाईक्यूज देखिए, और पीवाईक्यूज देखकर पीवाईक्यूज के साथ आप इनकी टॉपर कॉपीज भी देखिए। और ये टॉपर कॉपीज के आंसर से आप एनालाइज कीजिए कि क्या ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप ऐसा आंसर लिख पाएंगे या फिर नहीं। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ विच कैन हेल्प यू इन चूजिंग अ राइट ऑप्शनल इज कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तब आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑप्शनल है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है
और NCERTs में वही चीज़ें थोड़ी बेसिक फाउंडेशन आपका बिल्ड करती है। तो अगर आपको मे बी बेसिक चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो अल्टीमेटली उसकी डेप्थ में आपको इंटरेस्ट आएगा ही। सो दीज आर सम ऑफ द पैरामीटर्स फॉर चूजिंग योर ऑप्शनल. I wish you good luck for your exam.